नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं हूं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अलग अलग ज़िलों से बसों में भर भर कर यहां आए हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। लखनऊ में यहां से विधानसभा की दूरी लगभग 10 या 12 किलोमीटर है और यहां तक सरकार की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी और अपनी आवाज़ को, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने के लिए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र यहाँ आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनकी आवाज़ सुनी जाए। सबसे पहले अभी उतरने का प्रयास करेंगे, तो जी आप समझाइए आपका लगे ज़्यादा है पीछे बैठिए। आप लोग दोनों हाथ उठा करके एक वचन दें कि जो रुख चल रहा है सरकार का आपके पक्ष में दिख रहा है। आपको संगठन के पक्ष में दिखना चाहिए कि बिना कहे सड़क पे न जाएं, बिना कहे टहले मत। आप अपने कार्यक्रम में आए हैं तो कार्यक्रम में बैठ करके उपस्थिति दर्ज कराएं। 4 घंटे बैठना है, टहलते रहेंगे इधर उधर तो रोड पर तमाम पब्लिक टहलती है, उसमें आपके पब्लिक में गिनती होगी, शिक्षा मित्र में गिनती आपका नहीं हो पाएगी। आज आप लोग का एक सांकेतिक प्रदर्शन है, एक ही दिन के लिए है ना जी? एक दिवसीय प्रदर्शन है ये। इस प्रदर्शन से कितनी बड़ी उम्मीद है? मुझे सर पूरी उम्मीद है कि ये सरकार, जैसे कई सांसद और विधायकों ने ये स्टेटमेंट दिया कि आप लोग एक होइए और एक होकर के सरकार से समन्वय स्थापित कीजिए, तो ये समन्वय स्थापित करने के लिए ये पहला कार्यक्रम है। अब इसके आगे हम सरकार के विरोध में नहीं आए हैं, हम सहयोग में ही आए हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सर 4 साल के बाद अब ये कार्यक्रम लगा है तो सरकार हमारी भी तरफ एक बार दृष्टि डाले और जो हम ये सब पीड़ित पक्ष आया है इसका कहीं न कहीं निदान हो। हम शिक्षा मित्र हैं, यहाँ सभी पूरे जनपद के पूरे कोने कोने से पूरे प्रदेश से आए हुए हैं। हम माननीय योगी जी से गुहार लगाने आए हैं कि जो भी गलतियाँ हम लोगों से हुई हों या हमारे संगठन के पदाधिकारियों से हुई हों तो उनको आम शिक्षा मित्र को उसकी सज़ा न दी जाए। किस तरह की गलतियां आपको लगता है कि हुई है शिक्षा मित्रों से? संगठनों के द्वारा कुछ गलतियां हुई हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी उनके पास पहुंची हैं, तो आम शिक्षा मित्र उसका दोषी नहीं है। आम शिक्षा मित्र आपका है, आपके हर आदेशों का पालन करेगा, आप उनका सम्मान वापस कर दीजिए, हम आपका आपके आजीवन ऋणी रहेंगे। आपको लगता है कि इस बार आपकी मांग मान ली जाएगी? हाँ, हम पूरी आशा और विश्वास के साथ इस बार आए हैं कि हमारा मान सम्मान वापस होगा। तो आपको लगता है कि आपका मानदेय बढ़ेगा कि आप लोगों को अस्थायी कर दिया जाएगा? क्या दोनों में से क्या लगता है? अब आशा तो हमें स्थायी की है, बाकी जैसी ऊपर वाले की इच्छा और माननीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा। हमारे बांदा जनपद से 500-600 की संख्या आई हुई है इको गार्डन में। हम अपने रोज़गार के लिए स्थायी रोज़गार हमें मिल जाए। हम 22 साल से दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तो भटक रहे हैं। क्यों लगता है कि इस बार, जब पिछली बार आए थे 19 के पहले भी सब लोग जमा हुए थे इसी तरह से, यहाँ पे बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ, मुंडन कार्यक्रम हुआ, लेकिन सुनी नहीं गई? नहीं सुनी गई सर। क्या लगता है इस बार क्यों सुनी जाएगी आपकी? चुनाव नज़दीक है इसलिए क्या? हमें नहीं अभी विश्वास हो रहा कि सरकार बहुत कुछ दे पाएगी। सरकार पता नहीं हमसे क्यों नाराज़ है। हम अपने संज्ञान में तो ऐसी कोई गलती नहीं करे हैं कि हमको सज़ा दी जाए। पिछली सरकार ने हमारा समायोजन भी कर दिया था, हम 3 साल सरकारी अध्यापक भी रहे। कुछ विसंगति बस माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों का समायोजन रद्द हो गया था, तो मानवीय दृष्टिकोण से ही सरकार को शिक्षा मित्रों के पक्ष में पैरवी करनी चाहिए थी, पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए थी। सरकार को राहत निश्चित रूप से मिलती हम लोगों को। बाबा जी कल्याण सिंह जी, उन्होंने ही
शिक्षा मित्रों को जन्म दिया था। उन्हीं के कार्यकाल में शिक्षा मित्रों की प्रथम भर्ती हुई थी, शुरू हुई थी। तब से आज तक हम 22 साल से प्राइमरी के नौनिहाल बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। बस हमारे समझ में हमारी इतनी ही गलती है कि हम जो नौनिहाल बच्चों को शिक्षा देते आ रहे हैं, उसी का परिणाम हमें ये मिल रहा है कि हमारे बच्चे आज न पढ़ पा रहे हैं, न हम बच्चों की दवाई कर पा रहे हैं, न हम बच्चे इस शादी ब्याह। अब हमारी बच्ची है, हमारी बच्ची 22 साल की है इस समय। अभी कर्जा लेकर के मैंने बीएड में एडमिशन करवाया है, उसका 52,400 रुपया लगा है। अब कई महीनों का बीएलओ का हमारा मानदेय भी मेरा व्यक्तिगत रूप से 2 महीने से रोक दिया गया है। जबरन हमारी बीएलओ में ड्यूटी लगाई गई। एक परमानेंट अध्यापक की ड्यूटी लगी थी, उन्होंने 3,000 घूस दे करके अपनी ड्यूटी कटवा लिया, हमारी लगवा दिया। हमने बस्ता नहीं उठाया तो हमारे 3 महीने से वेतन हमारा बाधित है, नहीं मिला। हम लखनऊ ही आए हैं, पड़ोस के एक आदमी से उधार कर्जा लेकर के आए हुए हैं कि हमें रोज़गार पक्का कराने जा रहे हैं लखनऊ हम, तो हमें 500 रुपये दे दीजिएगा, हम लौट के आपकी व्यवस्था कर देंगे। या ऐसा हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम माननीय योगी जी से इस उम्मीद में आए हुए हैं कि इस बार हमें 26 जनवरी को सुन रहे हैं कि नई शिक्षा नीति भी लॉन्च होने जा रही है, लागू करने जा रही है सरकार। तो हमारे परिश्रम को देखते हुए, हमारी 22 साल की सेवाओं को देखते हुए हमें स्थायीकरण प्रदान करें। जो हमारी 10-5 साल की सेवा बची है, उसमें हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का सही ढंग से जीवन निर्वाह दे पाएँ, ऐसी योगी जी हमें व्यवस्था कर दें। हम उनका जीवन भर एहसानमंद रहेंगे। हम सुन रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मित्र सरकार विरोधी है। शिक्षा मित्र किसी सरकार का विरोधी नहीं है। शिक्षा मित्र एक कर्मचारी है। जो भी सरकार रहेगी, शिक्षा मित्र उसका कर्मचारी है, उसी के अंडर में काम करेगा। शिक्षा मित्र कहीं विरोध नहीं है। जो सरकार, जो पार्टी हमें पक्का रोजगार देने का काम करेगी, 1.5 लाख शिक्षा मित्र पूरा परिवार उस पार्टी या सरकार के तन मन धन से पूरा साथ देगा, उसके साथ रहेगा। ये ऐसी महंगाई में 10,000 क्या होता है? बच्चों को पालना, दवा गोली, सारे खर्चे तो लगे हुए हैं ना। ऐसी महंगाई में 10,000 कुछ नहीं होता है। हम लोगों का 4-5 हज़ार रुपये तो आने जाने का किराया लग जाता है, मतलब जाते हैं साधन से। हमारे संगठन जो है अलग अलग भी कुछ हो गए हैं, तो उससे भी जो है इफेक्ट पड़ा है इस चीज़ पे। अगर संघ एकजुट होकर हमारा साथ दें और जो है सरकार से बार बार फरियाद करने के बाद, बार बार विनम्र करने के बाद भी जो है हमारा जो है सम्मान वापस नहीं हो रहा, इसलिए हम बार बार लगातार प्रयास कर रहे हैं। कभी ज़मीन पर उतरते हैं, कभी सोशल मीडिया पर उतरते हैं, कभी कोर्ट में जाते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई आज तक कभी नहीं हुई। बहुत सारी उम्मीदें हैं शासन के ऊपर। जो है शासन चाहे ले तो जो कार्यप्रणाली, शासन एक कार्यप्रणाली है, इसके तहत जो भी नियम कायदे बनते हैं उसको राज्य सरकार को मानना पड़ता है। चूँकि न्यायपालिका भी इसको रद्द नहीं कर सकती है सर। चूँकि उत्तराखंड आपको देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, और आपके कई स्टेटों में जो कि शिक्षा मित्र ही थे उनको आज परमानेंट कर दिया गया है। जबकि उत्तराखंड और ये अपना उत्तर प्रदेश दोनों एक ही आदेश में शिक्षा मित्र की अपॉइंटमेंट हुआ है। वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको परमानेंट कर दी है। जो है अब जैसे जैसे टेट क्वालिफाई करते जा रहे हैं उनको परमानेंट करते चले जा रहे हैं शासन ने। जो है ये हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम लोग न्यू मजबूत कर रहे हैं। हमारा कोई जो है सुन नहीं रहे हैं, मतलब हमारे योगी बाबा नहीं सुन रहे हैं। हमारा संयोजन हो गया था, संयोजन रद्द हो गया था 2017 में, 25 जुलाई 2017 में संयोजन रद्द हो गया था। तब से हम लोग का जो है मनोबल डाउन हो गया। हम लोग जो है फीका हो गए। हम लोग योग्य हैं, योग्य हम लोग मानते हुए उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग अयोग्य ठहरा दिए। और योगी बाबा जो कहे कि हम लोग जो है रास्ता खुला हुआ है, हम लोग साथ देंगे, अब तक ले हम लोग का कुछ नहीं हुआ है। सर ज़िंदगी कैसे चलेगी? हम आपके सामने 48 साल की एज में खड़े हैं। मेरे 2 बेटी है, 1 बेटा है। अब बताइए हम उनको कैसे पढ़ाएं? कोई अच्छा स्कूल हम दे सकते हैं? हम उनकी शादी कैसे करेंगे? बुजुर्ग माता पिता हैं, हम उनकी सेवा कैसे करें? आप देख रहे हैं कितनी दवाएं महंगी हैं, कितनी पढ़ाई महंगी है, और इतनी महंगाई में 10,000 में वो सोच रहे हैं कि शिक्षा मित्र और फुल टाइम हम काम भी कर रहे हैं शिक्षक के बराबर। योग्यता में देखा जाए तो सारा शिक्षा मित्र BTC है, ग्रेजुएट है,
और 50% लगभग टेट पास है। अब आप बताइए सर, इससे बड़ी हम कौन सी, इस एज में हमसे 22 साल के बच्चे से आप कंपटीशन कराओगे?